आप देख रहे हैं P20 न्यूज़। BLO के कारनामों से मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में जोड़ दिए गए दूसरे समुदाय के सैकड़ों वोट, उच्च अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है, जिसके बाद आपत्तियां भी दर्ज होनी शुरू हो गई है। मुस्लिम पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल भारती का आरोप है कि नगर निगम चुनाव को लेकर वोट लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। गलत तरीके से दूसरे वार्ड के वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। इकबाल भारती ने DM अखिलेश सिंह से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में ADMF रजनीश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वोट लिस्ट को अपडेट कराया जा रहा है। जो भी शिकायत आ रही है उसे जल्द से जल्द अपडेट कराया जा रहा है। सहारनपुर से कैमरामैन छोटे लाल के साथ महेश कुमार की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, इकबाल भारती साहब, आज ADM साहब और DM साहब से मतदाता सूची के संबंध में मिले, क्या पूरा मामला था? प्रोग्राम हमारा ये था, हमने जो स्थानीय निकाय की जो मतदाता सूची इन्होंने बनाई है, उनमें BLO के द्वारा जो सत्यापित मतदाताओं को किया गया था, उस तरह ना बढ़ा करके अपनी मर्जी से बढ़ा दिया और अपनी मर्जी से घटा दिया। और इंतहा तो ये कर दी कि कुछ सेक्टरों में मुस्लिम वोट कम करने के बाद में हिंदू वोट वहां पर बढ़ा दिए गए। जैसे कि मिसाल के तौर पे सेक्टर नंबर 56 में 401 बूथ संख्या पर 45 वोट सीधे सीधे नजर आ रहे और किसी को मतदाता सूची दे ही नहीं रहे थे ये लोग। हमने DM साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर ये बात सब करा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी मतदाता BLO ने सत्यापित किए हैं उनके ही हिसाब से सूची बनेगी। अगर कोई गलत हो गया तो उसको काट दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से 45 वोट एक सेक्टर में बढ़े हैं, क्या अन्य सेक्टरों में भी इस प्रकार से नहीं, वोट बढ़ सकते? जब तक ये मतदाता सूची हमें नहीं दिखाएंगे हम कैसे कह सकते हैं? क्या पता और जगह भी कर रखा उन्होंने। ये तो हमने रीडिंग प्रूफ निकलवा लिया किसी तरह से। ये जो 45 वोट है धरातल पर है वहाँ? नहीं, कोई वोट नहीं है वहां धरातल पे, बल्कि उनके मोबाइल नंबर उन्होंने दर्शाए, क्योंकि मतदाता सूची में तो मोबाइल नंबर नहीं होते। जो इनके रीडिंग प्रूफ होता है उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, उस लिस्ट पर मोबाइल नंबर है। आप उनसे जब बात करोगे पता लगेगा कोई तो है नहीं और कोई कह रहा मैं तो शंकरपुरी का रहने वाला हूँ, यानी बीच में 6-7 सेक्टरों के बाद। तो इस प्रकरण में क्या कुछ पूरा मामला सामने क्या? इसमें तो ये देखिए, हमारी समझ में ये आ रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2017 के लगभग भाजपा, वैसे तो बसपा शायद 2000-2500 वोटों से जीती थी, लेकिन 68,000 वोट वालिया जी ले गए थे, 10,000 सपा ले गए थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मुकाबला आमने सामने का होगा। तो इन्हें मालूम है कि 70,000 वोट से हमें कैसे पूरा करेंगे, तो ये उस 70,000 वोट को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। अधिकारियों के द्वारा इसमें जांच कर दीजिए। अधिकारियों ने, DM साहब का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं, आपकी शिकायतें दुरुस्त हैं, जो भी इसमें गड़बड़ी होगी वो नहीं होने दी जाएगी। और ADM साहब से उन्होंने कहा कि इनसे मिलकर, इनसे बात करके, इन्हें मुतमईन करके मतदाता सूचियों का वो होना चाहिए, प्रकाशन। हाँ, प्रकाशन होना चाहिए और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमने यही बात करते हुए उनसे कहा कि देखिए, हमें जो है, हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, बल्कि हर मतदाता को अपना वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। सर, कुछ एक संगठन के लोग आपसे मिले होंगे जिसमें कुछ वोटर लिस्ट को लेकर उनके द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वोट जुड़े हुए हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, 31 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन हुआ था मतदाता सूची का। उसके बाद 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई थी। इसी बीच में एक प्रार्थना पत्र आया जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं जो उस क्षेत्र के नहीं रहने वाले नहीं हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा SDM सदर को जांच के लिए दे दिया गया है और शीघ्र ही जांच के आधार पर अगर वो गलत नाम पाए जाते हैं तो उनको मतदाता सूची से हटा दिया जाए। तो लगभग कितनी आपत्ति आई होगी? एक है, एक से अधिक है? वो तो खैर आपत्तियां आती ही रहती हैं, क्योंकि इसमें भारी संख्या में क्योंकि 5 साल बाद होता है तो बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, बहुत सारे हटते हैं। इस बीच में हो सकता है कि कुछ नाम छूट भी जाते हैं फीडिंग के द्वारा, तो सभी लोग आपत्तियां देते हैं। लगभग अभी तक 10-11 हजार के आसपास की आपत्ति आई है, जिनकी जांच करा करके हम शीघ्र ही उनका निस्तारण करा देंगे।